ये तो वैसे ही है जैसे एक स्कूल चल रहा है और आप फीस नहीं देना चाहते हैं और बट आप वहां पढ़ना भी चाह रहे हैं। तो जुनून के लिए मुझे बहुत सारी स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत सारा चीजों को झेलना पड़ता है, फैमिली का भी प्रेशर होता है। मतलब इतना पढ़ा लिखा होने के बाद कहीं भी अच्छी खासी इसको सैलरी मिल सकती है, फिर भी ये यहाँ पे है और फिर भी धक्के खा रहा है। जो मैं अपने लिए नहीं कर पाया, मैं वो चाहता था कि दूसरों को ऐसी चीज फेस ना करनी पड़े, तो मैं इस वजह से इसमें आया हूँ। पहले से ही लोग फिक्स होते हैं कि कौन विनर होगा, कौन फर्स्ट होगा, सेकंड होगा। नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति और आप लोग हमारे एक और एपिसोड में यहाँ पर जुड़ चुके हैं। आज हम जिनसे बात करने जा रहे हैं इनका नाम है नरेश कुमार कौंडल जी। और अगर आप लोग इन्हें नहीं जानते तो आपको ये बता दें कि जो हिमाचल गॉट टैलेंट है या उसको छोड़कर जो प्राउड अवार्ड्स है हिमाचल प्रदेश के, उसको छोड़कर बहुत से अलग अलग इवेंट्स ये हिमाचल प्रदेश में करवाते हैं और उससे उभरती हुई प्रतिभाओं को एक मंच भी देते हैं और उसी मंच के साथ साथ उनको आगे के लिए भी यहाँ पर प्रेरित करते हैं। सबसे पहले तो नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, आप हमारे बीच में यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मुकुल सर, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मेरी आपकी तमाम जो ऑडियंस है उनका मैं स्वागत करता हूँ आपके चैनल के थ्रू जी। सर सबसे पहले तो यही बात करेंगे, मैं एक चीज को यहाँ पे आपसे जानना चाहता हूँ। आप जो है हिमाचल प्रदेश में मतलब ये इवेंट्स वगैरह करवाते हैं, चाहे हिमाचल गॉट टैलेंट की बात हो या दूसरे इवेंट्स की बात हो, लेकिन सबसे जो जरूरी पक्ष है आपकी पर्सनैलिटी पे जो यहाँ पर बात करने की भी हमें जिस पे आवश्यकता है वो ये है कि आप अपने एंड से आपने डॉक्टरेट की है और इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की है। आपके नाम क्या डॉक्टर नरेश कुमार कौंडल लगता है। आपके रिसर्च पेपर छपे हैं और उसमें से 2000 अगर मैं गलत नहीं हूँ 22 में जो पॉलीमर पे आपका रिसर्च पेपर था और वो उस पर मतलब वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च पेपर है। अर्थ ये निकलता है कि इसकी वजह से आपको और जगह पर भी जो अच्छी हाईली पेड जॉब्स भी मिल सकती हैं, या फिर ऐसा कहा जाए कि वहां पर आपको और ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा अच्छी चीजें मिल सकती है। तो ये इवेंट वाला जो आपका सेक्शन है ये क्यों, मतलब आप जो इवेंट करवाते हैं वो क्यों करवाते हैं, मैं पहले तो वो जानना चाहता हूँ। मुकुल सर, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। बेसिकली ये जो इवेंट्स है ये मेरी फील्ड नहीं है। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी हूँ और मेरे रिसर्च आर्टिकल जो है वो एससीआई और स्कूपस में मोस्टली पब्लिश्ड है, जो कि इंटरनेशनली बहुत अच्छे रिकॉग्नाइज्ड जो जर्नल है उनमें पब्लिश्ड है। और अभी हाल ही में बिल्कुल सही कहा आपने कि 2022 में मेरा जो मोस्ट डाउनलोडेड पेपर है पॉलीमर कंपोजिट का, जो कि पॉलीमर कंपोजिट जो वेली का एक जर्नल है, बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेड है और एनआईटी आईआईटी और जितने भी क्यूएस रैंक्ड यूनिवर्सिटीज है उनके जो टॉप के जो प्रोफेसर है वो उसमें पेपर पब्लिश करते हैं। तो उस जर्नल में मेरा जो पेपर है वो मोस्ट डाउनलोडेड पेपर है, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं इंटरेस्ट लेता हूँ मुकुल सर इन चीजों में क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ये था कि रिसर्च के अलावा, जैसे बेसिकली मैं रिसर्च फील्ड में आया हूँ तो रिसर्च में मेरा बहुत ज्यादा एक इंटरेस्ट है, लेकिन साथ में मैं यही बताना चाहूंगा कि इसके अलावा मेरा जो पैशन है वो कहीं ना कहीं पहले मिमिक्री रहा है, जो जीएनयू लुधियाना से शुरू हुआ था। जब मैं हिमाचल आया था तो आप जानते हैं इस चीज को कि हमने जब हिमाचल से यहाँ तक आए हम तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म बहुत कम थे कॉमेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने उस टाइम कॉमेडी में खुद करना चाह रहा था तो वहां पर कोई प्लेटफॉर्म मिला नहीं। तो उसके बाद बेस्ट कॉमेडियन ऑफ हिमाचल प्रदेश की हमने शुरुआत की, फिर उसके बाद हिमाचल गॉट टैलेंट की शुरुआत की। तो इस तरह से मैं इवेंट लाइन में आया। मेरा कोई मतलब बेसिकली मैं प्रोफेशनली नहीं आया, मैं एक पैशन और दूसरों के लिए आया जो मैं अपने लिए नहीं कर पाया। मैं वो चाहता था कि दूसरों को ऐसी चीज फेस ना करनी पड़े, तो मैं इस वजह से इसमें आया हूँ जी। अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में अभी भी अब हम देखते हैं, पहले तो मैं आपकी जर्नी पे जाना चाहता हूँ, फिर कुछ वैसे सवाल जो लोगों के मन में बने रहते हैं उन पे आता हूँ। जो बात करें, आपने जैसे शुरुआत में ही बताया कि पहले आपने शुरू किया था बेस्ट कॉमेडियन ऑफ हिमाचल प्रदेश, उसका एक ही सीजन हमने मेरी जानकारी में किया है। हिमाचल गॉट टैलेंट के 2 से 3 सीजन हो चुके हैं और उसके साथ आप एक अवार्ड शो भी करवाते हैं और उसमें भी बहुत से लोगों को आप सम्मानित करते हैं, जिसमें जो विलक्षण प्रतिभाएं हिमाचल प्रदेश की लेजेंड
भी और जो आने वाली भी उनको आप सम्मानित करते हैं। जी। तो अभी का जैसे आप अगर इसका दायरा देखें तो आपके अनुसार जैसे कितने लोगों ने इसमें अभी तक पार्टिसिपेट कर लिया है? खासकर मैं हिमाचल गॉट टैलेंट जो आपका फ्लैगशिप है तो उसकी यदि बात करें तो उसमें कितने लोगों ने यहाँ पर आप मतलब कितने बच्चे जो है और कहाँ कहाँ के बच्चे जो है या फिर पार्टिसिपेंट्स जो हैं उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है और मतलब कितने लोगों तक आपकी उस पर रीच पहुंची है? मुकुल भाई, अगर बात करें हम हिमाचल गॉट टैलेंट की, तो हिमाचल गॉट टैलेंट का जो पहला सीजन हुआ था वो 2016 से स्टार्ट है और 2016 में उस वर्ष की बात है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2000 से ज्यादा लोगों ने उसी टाइम उसमें पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद हमने 2018 में ये करवाया तो उसमें भी बहुत सारे जो जितने भी पार्टिसिपेंट थे, क्योंकि इसमें बेसिकली अलग अलग कैटेगरीज हैं, चाहे वो सिंगिंग है, मॉडलिंग है, योगा है, तो ऑल काइंड ऑफ टैलेंट रहता है। तो उसमें भी इसका मतलब ये नहीं है कि हम सभी को टीवी पे ले आते हैं, लेकिन इसमें पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा होती है। पार्टिसिपेशन की वजह से जो एक जो क्रीम होती है वो हम उसको टीवी पे लेके आते हैं। तो आई थिंक हजारों के हिसाब से इसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट अभी तक कर चुके हैं। जी जी। और इसमें टेलीविजन पे भी ये आता है, जो मेरी जानकारी हर बारी अलग अलग चैनल्स के साथ जी जी उसमें रहता है हमारा, क्योंकि ये पहला टीवी रियलिटी शो है मुकुल भाई, हिमाचल का पहला टीवी रियलिटी शो है। और इसमें यही दिक्कत है कि हिमाचल में टीवी रियलिटी शो नहीं, तो हमने उस पर ज्यादा फोकस किया कि हम एक टीवी रियलिटी शो लेके आए। और रियलिटी शो जब ये हम लाए तो इसका क्रेज भी उतना ही ज्यादा मिला जितना कि बाकी लोगों जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम। और बेसिकली जो लोग करते हैं वो करते हैं इवेंट पे काम, हम कर रहे थे यहाँ पर काम जो रियलिटी शो पे। तो बेसिकली हमारा जो टारगेट यही रहता है कि हम टीवी के चीजों पे लेके आए। तो हमारे और दूसरों में ये डिफरेंस रहता है हमेशा कि हम वर्क जो है वो टीवी के लिए करते हैं मोस्टली, और जो दूसरे हैं वो सिर्फ आई थिंक स्टेज के लिए काम करते हैं। एक और बड़ी कंट्रोवर्सी आपकी फील्ड के साथ हमेशा से जुड़ी हुई है कि भाई जो लोग हैं खासकर जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं, रिजल्ट्स पहले से डिसाइड होते हैं एक चीज, और दूसरा ऐसा होता है कि भाई मतलब सिर्फ पैसा ठगने का काम ज्यादा है। बिल्कुल उस पे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं इस चीज को एग्री करता हूँ। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं इस फील्ड में कि आप पैसे के लिए पहले से ही लोग फिक्स होते हैं कि कौन विनर होगा, कौन फर्स्ट होगा, सेकंड होगा। बहुत सारी चीजें मेरे साथ भी होती हैं, मुझे बहुत सारी अप्रोचेस आती हैं ऐसी कि आप विनर बना दो तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन मुकुल भाई, हमारा एक चाहे हमारे जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट है, जितने भी हमारे श्रोता हैं, उनको इस चीज का पता है कि जब वो हिमाचल गॉट टैलेंट में आ गए तो जो खासकर जो हम कह सकते हैं कि पार्शियलिटी बिल्कुल नहीं चलती यहाँ पर। चाहे जो मर्जी होगी, जो विनर डिसाइड होंगे जजेस द्वारा वो ही हम उनको फाइनल करते हैं। और जजेस को भी यही हिदायत होती है कि अगर आपने कोई गलत रिजल्ट दिया या किसी के प्रेशर में रिजल्ट दिया तो आप दूसरी बार हमारे शो में नहीं होंगे। तो बेसिकली जो मतलब फिर भी आजकल भी अगर हिमाचल प्रदेश को हम देखें तो बहुत से इवेंट्स होते हैं, होते आ रहे हैं, और मतलब बच्चा कैसे पता लगाए कि कौन सा इवेंट जेन्युइन है और कौन सा नहीं है? मतलब क्या वो कैसे पता लगा सकता है बच्चा? क्योंकि देखिए पेरेंट्स को तो चाहिए कि भाई उनका बच्चा जितना ज्यादा हो सके अलग अलग जगहों पर जाए, अपनी प्रतिभा दिखाए, लेकिन जेन्युइन इवेंट्स का कैसे पता लगेगा? आप उसके बारे में कैसे लोगों को थोड़ा सा गाइड करेंगे? मैं इतना कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे हिमाचल के शोज होते हैं, और खासकर मैं यही कहूंगा कि इवेंट्स जो हैं, जो पहले से चल रहे हैं इवेंट्स, वो ऑलमोस्ट अच्छे हैं। हाँ, इसमें पार्शियलिटी के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन ये कहूंगा कि एक बच्चे को प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो डेफिनेटली वो अच्छे ही प्लेटफॉर्म है। लेकिन साथ में जो बाहर के शोज होते हैं या बाहर के जो जिन पे हम विश्वास नहीं कर सकते, वो बाहर के ही मैक्सिमम शोज होते हैं, क्योंकि उनका विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वो बेसिकली आते हैं, ऑडिशन करवाते हैं और उसके बाद पता भी नहीं चलता कि वो लोग कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हिमाचल के अगर छोटा शो भी होता है तो वो ठीक है, बेस्ट है। आप बट ये होप लेके मत जाओ कि आप विनर होंगे, लेकिन आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, उससे सीखने को मिलेगा और आप आस्ते आस्ते करके एक बड़े शो की तरफ और अपने बड़े मंच की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर रहता है, एक तो आप जजमेंट पे तो ऑलरेडी बोल ही चुके हैं, लेकिन मैं उसके बारे में भी जानना चाहूंगा। जैसे कि जो बच्चों से पैसे लिए जाते हैं एंट्री फीस के नाम जी जी जी, वो भी एक बड़ा कंट्रोवर्सी रहती है, क्योंकि भाई एंट्री फीस दे दी, अच्छा परफॉर्म भी किया,
इस पे अगर आप कुछ थोड़ी टिप्पणी करना चाहे तो। हाँ मुकुल भाई, बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर हिमाचल में देखिए, कोई भी लाइक इवेंट कर रहा है या ऑर्गेनाइजर है, या आई थिंक हम बात करें गवर्नमेंट की भी या दूसरे भी, तो ये मतलब कुछ चार्जेस होते हैं बेसिकली। तो ये चार्जेस अगर बच्चे से ना लिए जाएं या दूसरे इवेंट्स में ना लिए जाए, तो आई थिंक ऑर्गेनाइजर इवेंट्स कर ही नहीं पाएगा। ये तो वैसे ही है जैसे एक स्कूल चल रहा है और आप फीस नहीं देना चाहते हैं, और बट आप वहां पढ़ना भी चाह रहे हैं, तो मतलब कोई भी अगर हम बात करें, कोई भी चीज बिना फंड के नहीं चल सकते। इवन की गवर्नमेंट भी यहाँ फंड के बिना नहीं चलती, वो भी टैक्स लेते हैं या किसी रूप में पैसे लेते हैं, तभी वो सरकार चल रही है। तो आई थिंक इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर कोई मतलब इसमें पैसे ले रहे हैं। लेकिन हाँ, उसको जो बच्चों को हमने प्रॉमिस किए हैं, जहां तक हमने प्रॉमिस किया है, वो जरूर उनको निभाने चाहिए। कौन कौन से ऐसे आपके बीच में पार्टिसिपेंट्स ऐसे रहे जो आपको बहुत याद रहे कि भाई हाँ ये आया था, अच्छा परफॉर्म किया, आगे की स्टेज पर अच्छा गया? तो अगर किसी को याद करना चाहे आप, तो कौन कौन वो रहेंगे? कुछ एक है जो शुरुआती दौर पे अगर मैं बात करूं, तो हमारे विकास ठाकुर जो है कॉमेडियन है, बहुत अच्छी। प्रिंस गर्ग बहुत अच्छा कॉमेडियन है। और उसके अलावा ऋषभ भारद्वाज हो गए, अनुषा जोशी हो गई, बहुत अच्छी। आर्यन हो गया। तो फहरिस्त बहुत लंबी है हाँ, इसकी, बहुत मतलब बहुत आगे तक जाके आए हैं। सारे कलर टीवी पे भी जाके आए हैं, डी पेरिट्स ग्रुप, अनुषा जोशी एनटीवी पे जाके आई है। तो और प्रिंस गर्ग तो आप जानते ही हैं, तो मतलब अच्छा आगे जाके आए हैं बच्चे मैक्सिमम। जब हिमाचल की हम बात कर रहे हैं और ओवरऑल हम जब ये बात कर रहे हैं, तो जैसे इवेंट इंडस्ट्री के बारे में हम जब कह रहे हैं, तो चलिए कंट्रोवर्सीज होगी और चीजों के बारे में बात होगी। यहाँ पर क्या आपको लगता है कि कोई एस्टेब्लिश्ड एक इंडस्ट्री बन सकती है? जैसे एक सिनेमा की भी बात करते हैं आप, सिने अवार्ड्स भी करवाते हैं, हिमाचल के सिनेमा अवार्ड्स भी करवाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि एक एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री बन सकती है? कभी ऐसा भी हो कि हिमाचल प्रदेश में हम लोगों को ऐसा हो कि हिमाचल की एक दो फिल्में आई हैं, एक दुक्का फिल्में आई हैं, लेकिन ऐसा हो कि भाई हिमाचल प्रदेश की कोई फिल्म आ रही है और हम उसे देख पाए, उसके लिए टिकट्स ले पाए या उसको अवार्ड मिले, क्या ऐसा भी कभी हो पाएगा? मुकुल भाई, वैसे बेसिकली कोई चीज नामुमकिन नहीं होती है। और वैसे अगर बात करें हम, तो यहाँ पर शॉर्ट बजट की जो मूवीज है वो हिमाचल में बनती रहती है। और आई थिंक जब से फेसबुक और यूट्यूब मोनेटाइज हुए हैं, तब से ज्यादा एक्टिवेशन मिली है इन चीजों में। तो आने वाले टाइम में देखिए, लोग काम इसलिए नहीं करते थे क्योंकि उनको बजट नहीं मिलता था, उनको फंड नहीं मिलता था, उनकी अर्निंग नहीं होती थी। लेकिन अब फेसबुक ने दरबार खोले हैं या अपने यूट्यूब ने, तो अब आस्ते आस्ते चीजें बढ़ रही हैं, ग्रो कर रही हैं। तो आस्ते आस्ते एक आई थिंक बड़ी नहीं लेकिन छोटी इंडस्ट्री जो है अपने ऑटोमेटिकली बन चुकी है। अगर मैं अब बात करूं, क्योंकि हर फील्ड में हर लोग वर्क कर रहे हैं, चाहे वो मैं हो गया या आप हो गए या आने वाली जो टी सीरीज के लिए लोग काम कर रहे हैं, कुछ अलग कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं, कुछ खुद के लिए काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा आप देख रहे हैं कि हिमाचल में बहुत अलग अलग फील्ड में अपना अपना काम कर रहे हैं। तो जब हम एक हो जाते हैं या आप एक शो में आते हैं या एक अवार्ड शो में आते हैं, तो वो एक इंडस्ट्री है। और इंडस्ट्री में भी सेम ही चीज होती है। अगर हम बात करें मुंबई में, तो ऐसा नहीं है कि वहां पर लोग मिलजुल के बहुत ज्यादा इकट्ठे ही काम करते हैं, वो अलग अलग काम करते हैं। और जब कोई भी प्रोग्राम होता है या अवार्ड शो होता है या कोई उनके फंक्शन होते हैं, तो वो एकजुट दिखते हैं। तो हिमाचल में भी ऐसा पॉसिबल है और हो भी रहा है शायद। चलिए, और अभी रिसेंट में 2 ऐसे इवेंट हुए जो आपकी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण होंगे शायद से। एक, आपको केंद्रीय मंत्री के साथ आपने यहाँ पर हिमाचल की विकिपीडिया को शुरू करने की बात कही है। हिमपीडिया या हिमालयन पीडिया, कुछ इस तरह का नाम उसका है। एक तो वो जिसमें अनुराग ठाकुर जी ने उसका शुरुआत की, मतलब उसकी एक तरह से घोषणा शुरुआत होगी। और सेकेंडली, आपको हिमालयन श्री अवार्ड भी यहाँ पर मिला है। तो एक तो इनिशिएटिव की बात हो गई, तो वो इनिशिएटिव जो विकिपीडिया वाला इनिशिएटिव है उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए, और कैसा महसूस हुआ आपको हिमालयन श्री जब अवार्ड यहाँ पर मिला है? बिल्कुल मुकुल भाई, पहले तो मैं बात करना चाहूंगा सबसे पहले जो मुझे अवार्ड मिला हिमालयन श्री, तो वो सच्ची में मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। क्योंकि मैंने आज तक काम जो किया है वो दिल से किया है। और
हमेशा काम इसलिए नहीं किया है कि मुझे पैसा मिले। अगर मुझे यही चीज होती या तो मैं शायद चंडीगढ़ या दिल्ली या बॉम्बे में भी काम कर सकता था। और मुझे यहाँ पर आपको बताया एज ए प्रोफेसर में जो मेरी पीएचडी की डिग्री है तो बहुत अच्छा खासी मुझे सैलरी बाकियों के बराबर मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत लो बजट की मुझे मतलब मेरी जो गुजारा है वो उस लेवल पे होता है, क्योंकि यहाँ पर इशू ये है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑलमोस्ट यहाँ पर हिमाचल में आई थिंक कि उसका स्कोप है ही नहीं। और मैं हिमाचल के लिए कुछ करना चाहता था कि मैं जो मेरा पैशन है मैं हिमाचल में ही करना चाह रहा हूँ बेसिकली। तो ये मुझे ये है कि ये जुनून है। तो मैं यहाँ पर सच बताऊं तो इस जुनून को के लिए मुझे बहुत सारी स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत सारा चीजों को झेलना पड़ता है। फैमिली का भी प्रेशर होता है, बहुत सारी रिलेटिव का प्रेशर होता है कि इतना ज्यादा पढ़ा लिखा होने के बावजूद रिलेटिव बोलते हैं कि इसका दिमाग खराब है, ये क्यों यहाँ पर है। अभी मतलब इतना पढ़ा लिखा होने के बाद कहीं भी अच्छी खासी इसको सैलरी मिल सकती है, फिर भी ये यहाँ पे है और फिर भी धक्के खा रहा है। और एक इस आपको पता है इस इंडस्ट्री में इवेंट्स ऑर्गेनाइजर को एक नॉर्मल सा वो समझा जाता है कि क्या मतलब उनकी है। जबकि मैं फिर वो यही बोलना चाहता हूँ कि मेरा एजेंडा जो था वो ये मेरा पैशन है, जो मतलब एक अलग तरह की थीम पे वर्क करना। मैं रियलिटी शो पे बेसिकली वर्कआउट करना चाहता हूँ। मैं इवेंट पे आपने भी देखा होगा मुकुल भाई, मैं कभी इवेंट नहीं करवाता। जो अगर मैं बात करूँ इवेंट्स होते हैं कि फाइनेंशियली मैं किसी को हायर करके या पब्लिक को इकट्ठा करके किसी एक स्टेज पे लेके आऊं, उनसे पैसे लूं, तो ऐसा मेरा कोई काम नहीं है। ये मेरा पैशन है, मैं उसको रियलिटी शो में एडवर्ट करना चाहता हूं, ताकि मेरा एक सपना था कि मैं टीवी पे आऊं, तो वो सपना मेरा कभी पूरा नहीं हुआ उस टाइम जिस टाइम मुझे चाहिए था। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि अब शायद मेरी वजह से सैकड़ों लोग जो है टीवी पे आए हैं, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और अच्छा लगता है कि लोग जब प्रेज करते हैं, तो हिमालय सीरीज शायद इसी का नतीजा है कि लोगों ने देखा होगा कि मैं कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत अच्छा कर रहा हूं। तो उसके लिए मैं पूरे हिमाचल का और ऑर्गेनाइजर का धन्यवाद करता हूं। और थैंक यू मुकुल सर, आपके माध्यम से आज मैं अपनी बात रख पा रहा हूँ। बिल्कुल। और मैं इसमें दूसरी बात जो मैंने यहाँ पे आपके प्रश्न में भी की थी, जो हिमालयन पीडिया है या हिमाचल का विकिपीडिया या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का क्षमा चाहेंगे नॉर्दर्न स्टेट्स का जो विकिपीडिया है, उसके साथ साथ और कौन कौन से इनिशिएटिव इस समय पर नरेश कुमार कौंडल जी चला रहे हैं, उनकी सोसाइटी, उनकी ऑर्गेनाइजेशन चला रही है? बिल्कुल मुकुल सर, हाँ हिमालयन पीडिया की बात करूं तो मैं हिमालयन पीडिया में हम लोग अभी जो श्री अनुराग ठाकुर जी है उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमें काफी सपोर्ट किया। और बेसिकली जो ये हिमालयन पीडिया है, ये हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अभी टाइम लगेगा इस चीज के लिए, लेकिन जो कुछ एक हमारी लैंग्वेज है उसमें कुछ आर्टिकल लिखे जाएं और कुछ बाकी हिंदी में भी होंगे, इंग्लिश में भी होंगे, लेकिन अपनी लैंग्वेज में अलग अलग भाषा में कुछ एक शब्दों को हम वहां पर जिससे रिलेटेड हम आर्टिकल रख रहे हैं उसी उसमें हम लिखने की कोशिश करेंगे उसमें। तो एक हमारे लिए भी चैलेंजेबल एक वर्क है ये। लेकिन श्री अनुराग ठाकुर जी जो कि केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी काफी प्रेज की और कहा कि अगर आप इन चीजों को करते हैं तो एक बहुत अच्छी पहल होगी। और मैं वो भी कह रहे थे कि मैं उसमें गाइडेंस कर सकता हूँ आपकी, तो मैं जरूर उनकी गाइडेंस हम आने वाले टाइम में लेंगे। और जो चीजें हम चाहते हैं मुकुल भाई की बेसिकली क्या है कि कुछ एक चीजें जो है वो समय के साथ खत्म होती रहती है। जैसे हमारी लोकल भाषा की लैंग्वेज है वो हमीरपुर में बिल्कुल सेफ है, क्योंकि हमीरपुरी जो लोग हैं आई थिंक वो ही लैंग्वेज बोलते हैं जो वो घर में बोलते हैं, वो बाहर भी बोलते हैं, वो इतना ज्यादा प्रेशर नहीं है। लेकिन कुछ एक ऐसी जगह भी है जहां पर वो हिंदी का उच्चारण शुरू हो गया है, तो कहीं ना कहीं वहां पर हम थोड़ा बहुत वर्कआउट करके उन शब्दों को वो करना शुरू करेंगे, मतलब अपने आर्टिकल में लिखना शुरू करेंगे ताकि लोगों तक वो चीज पहुंचे। क्या बात है। और इसको छोड़कर और कौन कौन सी चीजें अभी आने वाले इस 2024 में हमें देखने को मिलेंगी? मुकुल भाई, अभी जो रिसेंटली मेरा एक सपना था, जो बेस्ट कॉमेडियन ऑफ हिमाचल प्रदेश हमने करवाया था, कॉमेडी की वजह से करवाया था। लेकिन उसके बाद मैंने एक शो शुरू किया था, आपने एक ही एपिसोड देखा होगा उसका, वो भी थोड़ा सा हमारा कोरोना की वजह से बहुत होच पूजा हो गया। जिस दिन हमने शुरू किया एक एपिसोड कंप्लीट हुआ, दूसरे दिन नाटी किंग कुलदीप शर्मा ने थे, और उसके अगले दिन जो थे वो हमारे अजय ठाकुर जो कबड्डी टीम के कैप्टन हैं वो आ रहे थे। लेकिन उस दिन कोरोना डिक्लेयर हो गया, सारा कुछ बंद हो गया था सेम डे, तो एक ही एपिसोड हम कर पाए थे। तो अभी 2024 में आप
कॉमेडी नाइट्स विद हिमाचली फैमिली को आपको Okay. देखने का मिलेंगे अगले एपिसोड। और पहाड़ी बॉस जो हमारा छूटा हुआ था प्रोजेक्ट था, वो पिछली बार हमारा, मैं मानता हूँ इस चीज को कि हमारा वो काफी हमारी त्रुटियां रही, बहुत सारे उसमें उतनी हाइक नहीं मिल पाई जो हम चाह रहे थे, और हम वो कर भी नहीं पाए। लेकिन इसको अच्छे से हम इसको अब 2024 में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास आ रहा है पहाड़ी बिग बॉस, और आ रहा है हमारे बीच में जो कॉमेडी नाइट्स विद पहाड़ी फैमिली, जो शो का नाम है। जी जी, चलिए, बहुत बढ़िया। आशा है कि ये जो आप इवेंट्स आपने लाइन अप भी किए हैं और जो चीजें हैं वो सारी आपके सही समय पर हों, अच्छे से हों, और लोगों को भरपूर प्यार लोगों का भरपूर प्यार आपको उस पर मिले। और इसी के साथ आपका यहाँ पर पहुंचने के लिए, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नरेश भाई, और आशा करते हैं जल्दी आपके नई चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे। थैंक यू मुकुल भाई, थैंक यू सो मच। धन्यवाद देवियों और सज्जनों। तो ये नरेश कुमार कौंडल जी थे, जिन्होंने अभी तक हिमाचल गॉट टैलेंट और उसके साथ साथ अपने अलग अलग इवेंट्स के बारे में हमें बताया। उसी के साथ साथ आप सभी लोगों से भी अनुरोध रहेगा कि आप जाकर जो अगर कोई क्वेरी है इन इवेंट्स के लिए, तो आप नरेश कुमार कौंडल जी का पेज या फिर हिम टीवी का पेज, हिम टीवी हिमाचल के पेज पे आप उन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, मेरा नाम मुकुल देव रक्षपतिया। आप इस वीडियो को शेयर करने के बाद अपने कमेंट्स जो हैं जरूर लिखें, और उसके साथ हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।